हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनी पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। हमने आपसे कहा था कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर लर्न कर लीजिए, आपको बोला गया था, तो आप उनको अच्छी तरह से लर्न करिएगा। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर सभी लर्न कर लीजिए। अभी हम यहाँ आपको कुछ रूल्स बताएंगे और स्क्वायर भी बताएंगे, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे पास नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर में आप ले लेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर में क्या है हमारे पास। सबसे पहले 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मीन्स होता है 1 इंटू 1 मीन्स 1 होता है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 मीन्स 4 होता है। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 मीन्स 9 होता है। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 2 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, इसी प्रकार आगे देखेंगे आप। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एंड 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एंड 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर है अगर, तो आपको इस प्रकार से लर्न रखना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1 होता है, 1 to 1 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग कहाँ तक लिख लेंगे, इन स्क्वायर्स को आप लोग 20 तक लर्न करेंगे। अगर हो सकता है तो 30 तक लर्न कर लीजिए, अदरवाइज 20 तक तो आप लोग लर्न कर ही लीजिए। ओके, तो आपको पता है स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 6.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। सबसे पहले 81 है, तो बताना जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान वर्ग में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक को अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमें सबसे पहले स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो उस संख्या का हम इकाई का अंक ले लेंगे और उसका वर्ग करेंगे। उस संख्या का भी हम क्या ले लेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। और इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 1 है और 1 का वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो इस संख्या के वर्ग में भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिएगा, इस प्रकार से कर लेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 81 में इकाई का अंक क्या है आपके पास, इकाई का अंक बराबर 1, 1 है ना। अब 1 का वर्ग निकालिए। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग मीन्स 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। तो इसके लास्ट डिजिट को ले लेना है, कोई भी संख्या उसके आखिरी अंक को ले लेना है और उसका वर्ग कर देना है। वर्ग करने पे कितना आया, 1 आया, तो लिख देंगे अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक 1 होगा। जो वर्ग करने पर संख्या आएगी वही इकाई का अंक हो जाएगा। 81 का भी स्क्वायर करो तब भी उसके इकाई के स्थान पर कितना मिलेगा, 1। इकाई मतलब पीछे से 81 का स्क्वायर करेंगे आप, 81 मल्टीप्लाई बाय 81 कर लीजिए। देखिए 188 एंड 64 1 ये आ गया। तो इकाई के स्थान पर कितना मिल रहा है, 1। तो लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना, हमें एक रूल याद रखना है कि सबसे पहले कोई भी संख्या दी गई हो उसके इकाई के अंक को लेंगे। उसका इकाई का अंक 1 है, उस इकाई के अंक जो भी आया उसका वर्ग करिएगा। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, हमने लिखा है आपको। तो अतः 81 के वर्ग में भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। जब 81 का वर्ग करोगे, 81 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर भी कितनी वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। अब देखिए इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 272 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना दिया है, 2 दिया है। फिर 2 का वर्ग निकालो, 2
2 का वर्ग मीन्स हो गया 2 का स्क्वायर। कितना होता है 2 का स्क्वायर? 4। तो 4 आ गया, तो इसके वर्ग में भी इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4। तो लिख दीजिए इसलिए 272 के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है ना? तो 272 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू मिलेगी? 4 मिलेगी। क्लियर हो रहा है ना? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और भी देख लीजिए आप। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड क्या गिवन है, थर्ड या फोर्थ कोई भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर हमारे पास है, देख लीजिएगा 6, बाकी आप लोग सेल्फ करेंगे। 26387 26387 ये दिया। चलिए इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? 7 है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो इसके वर्ग में भी इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। तो आप लिखिए 26387 में इकाई का अंक कितना है हमारे पास? 7 है। तो 7 का स्क्वायर निकालो, 7 का वर्ग निकालिए। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मीन्स कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है। इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 1 के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है, 3 के वर्ग में 9 आता है, लेकिन 4 से जैसे करोगे तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 है, तो आप लिख देंगे, इसलिए लिख दीजिएगा संख्या 26387 के वर्ग में, लास्ट वाला वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक 49 नहीं, केवल 9, लास्ट वाला अंक क्या हो जाएगा? 9 होगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। हम ले लेते हैं किससे? 0 वाला ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला 0 ले लीजिए। 1 2 8 ले लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में 99880 99880। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 99880 में इकाई का अंक 0। अब 0 का वर्ग निकालो। 0 का वर्ग तो क्या होता है? 0। तो अतः संख्या क्या है? 99880 में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। तो देखिए, जब भी आप कोई आखिरी अंक लेंगे, यहाँ 7 था, आपने 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर निकाला 49, तो यहाँ तो 2 अंकों की संख्या आ गई। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, 2 अंकों की संख्या है, तो केवल लास्ट वाला अंक होगा 9 होगा। 49 थोड़ी, इकाई के स्थान पर तो एक ही अंक आता है ना, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? इकाई के स्थान पर कितना होगा? 9 होगा। और जब भी केवल वर्ग करने पे एक ही अंक की संख्या है, केवल ओनली 1 डिजिट में कोई नंबर मिले, तो इकाई के स्थान पर वही नंबर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा। बताइए निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? कारण दीजिए। तो देखिए, हमने बताया एक नियम है, यदि कोई संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मीन्स अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, परंतु 0 की कंडीशन में क्या होना चाहिए? 0 की कंडीशन में 0 में जो है वो डबल 0 मतलब सम संख्या है, तो उसमें 2 बार 0 या फिर 4 बार 0 या फिर उसमें कितनी बार? 6 बार 0 या 8 बार 0 आना चाहिए। एक 0 को देख के आप नहीं बताएंगे। 0 मतलब कि कितनी बार 0 देखेंगे? 2 बार 0 देखेंगे। ओके, सम संख्या में किसमें देखेंगे हम? सम में। तो देखिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1057 दिया गया है, तो बताइए, हम जानते हैं, तो इसमें क्या लिख देना है? इसका आंसर ये लिख देना है आपको। इसमें इकाई के स्थान पर कितना? 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन आप कैसे लिखोगे? पहले आपको पता तो होना चाहिए इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए। लिख देंगे, क्योंकि यदि संख्या किस पर समाप्त हो? यदि संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त हो,
9 पर समाप्त हो तो वह पूर्ण वर्ग होती है। ये नियम लिखना है। तो वह पूर्ण वर्ग होती है। परंतु इसमें इकाई का स्थान क्या है? परंतु 1057 में इकाई के अंक पर क्या है? इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? अतः यह क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 1057 था, तो आप पहले नियम लिखेंगे, यदि संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त हो तो वह पूर्ण वर्ग होती है। तो होती है, लेकिन इसमें इकाई का अंक क्या था? किस पर समाप्त हो रही है? 7 पर समाप्त हो रही है। तो 7 क्या इसमें कहीं आया? 7 नहीं आया। ये लर्न करना है आपको। तो परंतु लिख देंगे 1057 में इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 2, 3, 4, 5, 3 हमें दिया गया है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 3। इसमें इकाई का अंक कितना दिख रहा है? 3। तो आप नियम क्या लिखेंगे? यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन यह संख्या 3 पर समाप्त हो रही है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्या क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी का भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार करते जाएंगे। अब देख लीजिए जीरो वाले में क्या करते हैं। यहाँ पर 0 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। क्योंकि संख्या कैसी है? 0 सम के रूप में आना चाहिए, मतलब या तो 0 2 बार आना चाहिए या 0 फिर कितनी बार आना चाहिए? कितनी बार आना चाहिए? यहां पर लिख देंगे संख्या में 3 जीरो है। कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 3 जीरो हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना? जीरो वाले में बस ऐसा लिख देना। अगर 3 जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं। कितने होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या फिर कितने होने चाहिए? 6। पीछे से या तो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। मतलब सम संख्या के रूप में उनकी गिनती आनी चाहिए, तब तो वो जीरो वाला क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करिएगा। आपके लिए आज के लिए यही वर्क है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।